नमस्कार, मैं डाइटिशियन गरिमा अपने चैनल आहार और पोषण में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी टुवर्ड्स मदरहुड। प्रेगनेंसी एक वुमेन की लाइफ में बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन एक न्यू लाइफ को क्रिएट करने जा रही होती है। तो प्रेग्नेंट मदर और उसके होने वाले बेबी की दोनों की हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है डाइट। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस और उसमें डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपके साथ आज ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में जो होने वाले चेंजेस हैं और उसमें डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है, मैं यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ और इस इन्फॉर्मेशन को मैं कोशिश करूँगी कि आम भाषा में, आम लैंग्वेज में आप तक मैं पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ्स की एक जर्नी होती है, जिसमें 280 डेज या फिर 40 वीक्स को हम कंसिडर करते हैं। प्रेगनेंसी का जो टोटल जो जर्नी है वो 9 मंथ्स की होती है, जिसमें उनको 9 मंथ्स को टोटली 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 0 to 3 मंथ्स तक का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का होता है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 7 मंथ से लेकर टिल बर्थ तक का होता है। अब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो होता है जिसके अंदर एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक स्टेज। ब्लास्टोजेनिक स्टेज में क्या होता है, जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो ये वाले प्रोसेस में जो वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसकी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। तो इसीलिए उसकी जो यहाँ पर डाइट होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं आते, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस किए जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो इस ट्राइमेस्टर के अंदर एक स्टेज होती है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जिसको हम इस स्टेज में एम्ब्रियो बोलते हैं, जिसको फर्स्ट स्टेज में हम उसको फीटस बोलते हैं, और जब वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाता है तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। इसमें जो भ्रूण होता है यानी जो एम्ब्रियो है, उसके ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं। और इस ट्राइमेस्टर के अंतर्गत जो होता है, जो डाइट होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके के चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो डाइट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और उसमें जो चेंजेस होते हैं वो पहले वाले स्टेज के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंतर्गत जो एम्ब्रियो है, जिसके बॉडी पार्ट्स जो डेवलप हो चुके थे, अब उसकी उन बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ होने लग जाती है, धीरे धीरे उनमें फंक्शनल कैपेबिलिटी आने लग जाती है, यानी कि जो पार्ट्स बने थे वो धीरे धीरे इस स्टेज में अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस स्टेज में क्योंकि जो ग्रोथ होती है एम्ब्रियो की वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, बहुत ही रैपिड हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस किए जाते हैं। इस स्टेज के अंतर्गत जो एम्ब्रियो होता है यानी जो बेबी होता है, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। यहाँ पर सेल डेवलपमेंट जो होता है, यानी जिससे उसकी बॉडी बनती है, सेल कोशिकाएं, उनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। पहले फेज में जो होता है यहाँ पर हम उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी में फर्स्ट फेज में इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ती हैं। और जो सेकंड फेज आता है उसमें नंबर में बढ़ने के साथ साथ वो साइज में बढ़ने लग जाती हैं। तो इस स्टेज पर विटामिन B6, प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें डाइट का बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल होता है इस स्टेज में न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करने में, और जो ग्रोइंग
एम्ब्रियो है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में। तो हमने देखा जो तीनों जो ट्राइमेस्टर थे उन सब में जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही अलग अलग थी। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग देखा हमने, सेकंड में अलग देखा, फिर थर्ड में हमने अलग देखा। तो इसीलिए जो डाइट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ओवरऑल प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं उसमें फर्स्ट चेंजेस आते हैं हमारे इंक्रीज्ड बीएमआर यानी कि इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट जैसा कि जो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लिविंग बींग्स को वो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। तो अगर एक नॉर्मल लेडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट देखते हैं उससे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है 5% बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो बीएमआर होता है वो अराउंड 12% इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वहां पर उसको हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये रिच हम उसको डाइट वहां पर प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड चेंज आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंज, जिसके अंतर्गत गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं प्रेगनेंसी में। क्योंकि पूरी जो प्रेगनेंसी होती है वो हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होती है। पूरा 9 मंथ्स की जो जर्नी है वो सब कुछ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन नाम के जो हॉर्मोन्स होते हैं इनकी ये सारा उनको रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनमें जो है उसमें चेंजेस नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो होता है जो आते होती हैं उनकी जो मोटिलिटी यानी कि उनकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है मसल्स जो होती हैं इनफ्लेक्सिबल हो जाती हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न सेंसेशन, इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि जो HCl जो कि पेट से निकलने वाला एक एसिड होता है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये एसिड का लेवल काफी कम हो जाता है पेट के थ्रू। ये एसिड बहुत कम रिलीज होने की वजह से जो फूड है वो उसका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है और डाइजेशन स्लो होने की वजह से जो फूड है वो काफी टाइम तक स्टमक में बना रहता है, जिसकी वजह से भूख भी बहुत कम लगती है। और ये जो एसिडिक जो फूड जब वापस से फूड पाइप में आने लग जाता है तो हार्ट बर्न के सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस भी होती है इस टाइम पर। और इसके साथ ही देखने के लिए मिलता है कि बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन में जो अनयूजुअल थिंग्स होती हैं उनको खाने के लिए क्रेविंग होती है, लाइक जैसे चॉक, मिट्टी, क्ले, इस टाइप की चीजें वो खाती हैं। तो ये सब कुछ जो होता है इस टाइम पर हार्मोनल जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनकी बॉडी में इस वजह से होता है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चेंज जो आता है रीनल फंक्शन। रीनल यानी कि किडनी, जो किडनी होती हैं उनके फंक्शन में भी इस टाइम पर चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी के तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तो रिलीज होते ही हैं, साथ ही उसके किडनी के ऊपर जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसके भी वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो यहाँ पर जो किडनी पे जो वर्कलोड होता है फिल्टर करने का वो काफी बढ़ जाता है। इसके बाद आते हैं चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है जो बॉडी में जो लिक्विड है उसकी मात्रा में भी काफी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसमें जो अराउंड 40% के आसपास जो है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ते ही जो ब्लड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो तत्व पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन, और इसके अलावा जो छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, इन सब की जो मात्रा होती है वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण कम हो जाती है, उनकी कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो होता है डाइट में बनाए रखने के लिए इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मात्रा को भी डाइट के अंदर बढ़ाया जाता है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट चेंज वो आता है चेंज इन बॉडी वेट।
प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है 9 मंथ्स की जर्नी में जो उसका बॉडी वेट है वो भी चेंज हो जाता है। ये बॉडी वेट चेंज होने का कारण होता है यहाँ पर जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसकी खुद की जो टिश्यूज यहाँ पर जो होती हैं उनकी ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। जैसे प्लेसेंटा के टिश्यूज बनती हैं, यूट्रस की जो वॉल होती है वो एक्सपेंड होने लग जाती है, यहाँ पर ब्रेस्ट टिश्यूज एनलार्ज होती हैं। इसके साथ ही जो फीटस है उसकी टिश्यूज, उसकी सेल्स बनती हैं, उनकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट होती है, एम्ब्लिकल फ्लूइड बढ़ता है। तो इनका सभी की वजह से जो यहाँ पर बॉडी वेट है वो वहां पर इंक्रीज होने लग जाता है। इंडियन वुमेन्स में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 किलो के आसपास जो है वो वेट गेन करती हैं। और इसमें देखा जाता है कि जो वेट गेन होता है वो तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन होता है वो काफी स्लो होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन होता है वो काफी रैपिड होता है। तो वेट जो है उनका बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहे और अच्छे से वो वेट गेन करें। उनके जितने भी एम्ब्लिकल फ्लूइड है, यूट्रस है, ये सभी और बेबी जो की ग्रोथ और सेल सही से हो, तो इसके लिए भी जो वेट होता है एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो इसके लिए भी डाइट का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे चेंजेस हमने देखा कि एक प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसकी बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। और इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही हम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि प्रेग्नेंट मदर का और जो उसके होने वाले बेबी है दोनों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छे से रहे। डाइट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो मदर और एज वेल एज उसके होने वाले बेबी की दोनों की हेल्थ को अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे। बट अगर उसका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं होता है, उसको प्रॉपर एडिक्वेट डाइट नहीं मिल रही है, बैलेंस डाइट नहीं ले रही है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी देखा जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी पे तो पड़ता ही है, उसके खुद के बॉडी के रिजर्वर जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, साथ ही डिलीवरी के टाइम पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके साथ ही जो बेबी है आने वाला है उसकी हेल्थ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, अगर न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं होता, प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं तो। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है वो आता है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट का मतलब होता है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका जो वेट होता है वो काफी लो होता है। इंडिया के अंदर जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका एक एवरेज वेट 2.7 से 3 केजी के अराउंड वो कंसीडर किया जाता है। बट लो बर्थ वेट जो बेबी होते हैं उनका वेट जो होता है 2.5 से कम होता है, तो उनको लो बर्थ वेट बोला जाता है। इसका एक बड़ा रीजन जो होता है एक अच्छी डाइट का ना लेना भी होता है। इसके साथ आता है हमारा जो सेकंड देखने के लिए मिलता है प्री मैच्योर बेबी। प्री मैच्योर बेबी वो बेबी होते हैं जो कि टाइम से पहले, यानी कि जो 40 वीक्स का जो पीरियड होता है, अगर वो 37 वीक से पहले ही बॉर्न हो जाते हैं तो उनको प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। उसके लिए भी डाइट रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। थर्ड आता है स्मॉल फॉर डेट। स्मॉल फॉर डेट जो होते हैं वो बेबी होते हैं जो कि पैदा तो डेट पर ही होते हैं, लेकिन वो अपनी डेट के अकॉर्डिंगली लो वेट वाले होते हैं। जो जिनका वेट जो होता है 2.5 या 2.7 से कम होता है वो स्मॉल फॉर डेट होते हैं। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट जो होता है बेबी जो बॉर्न होने के बाद उसके इम्यूनिटी पे पड़ सकता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जैसे लाइक अनीमिया या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डाइट है वो प्रेग्नेंट मदर और उसके होने वाले बेबी के लिए दोनों के लिए ही बैलेंस्ड हो, एप्रोप्रिएट हो, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली हो। इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो इसीलिए मैं डाइट की यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस समझाना चाह रही हूँ ताकि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें इस टाइम पर। प्रेगनेंसी में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो होने वाले चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक प्रेग्नेंट वुमेन की जो डाइट है वो जो है उसी के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है। साथ ही इसमें जो प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे ओवरकम करने के लिए, उनको कम करने के लिए भी जो डाइट है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है।
और प्रेगनेंसी में आपने देखा कि जो 9 मंथ्स की जर्नी होती है उसमें जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो डाइट प्लान की जाती है वो ट्राइमेस्टर वाइज जो होती है वो प्लान की जाती है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो डाइट है उसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इससे ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।